नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का बचपन का नाम रोशन अख्तर था। सन 1719 से लेकर 1748 तक यह मुग़ल बादशाह रहे थे। इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े ही रंगीन मिजाज के थे। इन्हें नाच गाने का बहुत अधिक शौक़ था। उस वक्त कई विदेशी शक्तियों की नज़र मुग़ल सल्तनत पर पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मुग़ल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। पिछले कई वर्षों में कई सारे सम्राटों ने गद्दी पर बैठने के कारण मुग़ल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिसके कारण कई विदेशी शक्तियां भारत पर अपने पांव पसार रही थी। इनका राज्याभिषेक 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं की सहायता से हुआ था। उन्होंने मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने की कोशिश की, परंतु मोहम्मद शाह को सैयद बंधु से काफ़ी खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारे मुग़ल सम्राटों का कत्ल करवा दिया था, जिसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम आसफ जाह प्रथम, जो कि आगे चल के हैदराबाद के निज़ाम बने, उनकी सहायता से सैयद बंधुओं को ख़त्म करवा दिया। सन 1722 ईस्वी में और एक स्वतंत्र मुग़ल साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हालांकि उनके जीवन की एकमात्र सफलता रही। उसके बाद उनके जीवन में लगातार हार का सिलसिला शुरू हो गया। सन 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने ढक्कन से अवध न आने का फैसला किया। परंतु मोहम्मद शाह ने उनसे कहा कि वह ढक्कन की सूबेदारी छोड़ के अवध के सूबेदार बन जाए, परंतु निज़ाम उल मुल्क ने इस बात को नकार दिया और अपनी सेनाओं को लेकर मुग़ल सम्राट की ओर कूच कर दिया और सन 1726 ईस्वी में पराजित भी कर दिया, जिसमें मराठों ने भी निज़ाम की मदद की थी। सन 1736 में बाजीराव पेशवा की सेनाओं में दिल्ली की ओर कूच किया। हमारे आगरा पहुँचे मोहम्मद शाह ने शहादत अली खां प्रथम, जो कि अवध के नवाब थे, उनसे कहा कि वह बाजीराव प्रथम को दिल्ली आने से पहले ही रोक ले, परंतु उन्होंने शहादत अली खां ने धोखा देकर दिल्ली की ओर बाजीराव निकल गया और शहादत अली खां आगरा में अपनी 1 लाख सेना को लेकर इंतजार कर रहे थे। बाजीराव प्रथम दिल्ली पहुंच गए और वहां पहुंचकर काफ़ी लूट मचाई। मोहम्मद शाह ने बाजीराव की सेना को देख के लाल किले में कहीं छुप गए। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली को जमकर लूटा और वापस भी चले गए। इस बात को लेकर मोहम्मद शाह जहाँ ने निज़ाम उल मुल्क को ढक्कन के जो सूबेदारी थे उनको एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि बाजीराव को पुणे से पहले ही रोकने के लिए कहा। निज़ाम उल मुल्क, जो कि सन 1728 में बाजीराव प्रथम द्वारा हराया जा चुका था, बाजीराव से बदला लेना चाहते भी थे, जिसने भोपाल के निकट बाजीराव की सेनाओं को घेर लिया, जिसमें बाजीराव ने निज़ाम और मुग़ल सेनाओं को पराजित भी किया और भोपाल की संधि सन 1738 में, जिसमें उन्हें मालवा क्षेत्र प्राप्त हुआ। संपूर्ण मालवा क्षेत्र बाजीराव प्रथम को प्राप्त हो चुका था और उनके लिए बहुत बड़ी सफलता बात साबित थी और मुग़ल काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। सन 1739 में नादिर शाह ने ईरान से भारत की ओर रुख किया और हिंद कुश पहाड़ को पार करके वह पेशावर के सूबेदार को पराजित कर 1739 में भारत में दाखिल हो गया। उसने करनाल पहुंचकर मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना, जो कि करीब 1 लाख से भी अधिक थी, उसको पराजित किया और मुग़ल सम्राट को लेकर दिल्ली की ओर चल दिया। उनके मोर्चा को कैद कर लिया था और दिल्ली में जाकर खुद को सुल्तान घोषित कर लिया था। दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ाया गया, परंतु बाद में उस पर दिल्ली में घुसते ही उनके सीने पे गोली चलाई गई थी। नादिर शाह इस बात से नाखुश हो गया और उसने सभी सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट मचाने का आदेश दे दिया। दिल्ली में भयानक लूटमाट मच गई। 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को कत्ल कराया गया और अरबों का खजाना लाल किले से लूट ले जाया गया, जिसमें कोहिनूर और तख्त ताउद भी शामिल था। ये हार उसके लिए बहुत बड़ी थी, जिसमें मुग़ल सम्राट की ताकत बिल्कुल शक्तिहीन हो गई और भारत में विदेशी शक्तियों का बोलबाला हो गया। यह उसके कम नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाता था और उसका मन नाच गाने और शायरी में ज़्यादा लगता था। इसके कारण ही मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अंततः 1748 ईस्वी में, जो कि 46 वर्ष का था, उसका निर्धन हो गया। उसका निर्धन बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। निज़ाम उल मुल्क, जिस पर उसका बहुत भरोसा था, उसकी युद्ध में मौत हो जाने के कारण वो अकेले कमरे में बैठ के चिल्लाया करता था और उसका दुख उसे सहन नहीं हुआ। अतः वह सन 1748 में उसकी मौत हो गई। उनके बाद उनका पुत्र अहमद शाह बहादुर मुग़ल सम्राट बने थे। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो आज हमने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी प्रस्तुत किए हैं। तो मैं बस ईश्वर से यही अनुरोध करूँगा कि आप इसका सही उपयोग करें। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।